बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर के मौका पर तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को वाज़िया पैगाम दिया गया है कि उनके पास ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब है और भारत किसी भी खुद फरेबी का शिकार ना हो, क्योंकि अगली बार जवाब बर्क रफ्तार और शदीद होगा। फील्ड मार्शल ने नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स को तारीखी तब्दीली करार देते हुए तीनों अफवाज के ऑपरेशंस को मजबूत और आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मगर इसकी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत किसी के आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और मार्का हक में पाकिस्तान ने उनकी क़यादत में दुश्मन को जिल्लत अमेज शिकस्त दी। लाहौर में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जिलानी पार्क में जारी सालाना गुले दाऊदी नुमाइश का दौरा किया, जहां MDPHA राजा मंसूर अहमद ने उन्हें ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत ने नुमाइश के खूबसूरत इनेकाद पर PHA टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि फूलों की यह नुमाइश वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से शहरियों के लिए खुशगवार तोहफा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 2 लाख शहरी नुमाइश देखने आए और अवाम से अपील की कि वो भी जिलानी पार्क का रुख करें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकामात भी जारी किए। 9 ASIs की प्रमोशन, रिटायर्ड ASI खादिम हुसैन की सीनियरिटी, लेडी कांस्टेबल नबीला अब्बास की दरख्वास्त, शहीद इंस्पेक्टर जुल्फिकार खान की बेटी की भर्ती, शहीद कांस्टेबल दिलबर रज़ाक के बेटे कांस्टेबल उस्मान की सर्विस बहाली समेत मुख्तलिफ डिसिप्लिन वेलफेयर केसेस पर मुतल्लिका अफसरान को कार्रवाई की हदायत दी गई। चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप और मेंबरान इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब उस्मा आमिर भट्ट की क़यादत में नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप और अंजुमन ताजरान ताजर इत्तेहाद ग्रुप के वफ्द ने वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा साजिदा फरूक तारड़ से मुलाकात की। मुलाकात में टाउनशिप में रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर खराजे तहसीन पेश किया गया, जबकि अताउल्लाह तारड़ ने वफ्द और इलाके में उनकी पार्टी खिदमात को सराहा। इस मौका पर मुनव्वर हुसैन नकवी, मलक फारूक अवान, शेख तनवीर, शेख आतिफ जुल्फिकार, हाफिज सईदुर रहमान, अदीम अजमल, मिर्जा खालिद बेग, शहबाज भट्ट, फिलिप जान, जाहिद लतीफ, अरशाद मीठा, मजर अमीन और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर वाक़िया भूंग मस्जिद एक ऐसी शानदार इबादत गाह है जिसने अपने दिल अवेज तर्ज तामीर, नादिर खताती, बेमिसाल तज़ीनो आराइश की बदौलत आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। फ़न तामीर के हुस्न को जिस कमाल से इस मस्जिद में समोया गया, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे करम अली। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भुंग मस्जिद में। भुंग मस्जिद का जो काम है 1932 से शुरू है, लेकिन आज तक इनका काम जारी है। मज़ीद ये मेरे साथ मौजूद हैं जो मस्जिद के काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं मस्जिद के हवाले से, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये मस्जिद कब से मस्जिद का जो काम स्टार्ट है? ये 1932 से शुरू हुआ है, 82 में मुकम्मल हुआ है। 100 साल होने वाले हैं। मस्जिद का काम जो है आज तक जारी और सारी है। इसमें सोने का, चांदी का, पित्तल का, तांबे का, शीशे का, काशी का, नकाशी का, नायाब किस्म के मार्बल का, लकड़ी का, सिप का, यानी इसमें जो हाथ से काम है वो टोटली एक बिल्डिंग में जो हो सकते हैं वो इस मस्जिद में मौजूद है। इसमें किसी किस्म की कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है। इसमें जितना काम है टोटली हैंडमेड, हाथ का काम है। ये गोल्डन जितना है ये सारा खाली सोना लगा हुआ है पूरी मस्जिद में। घड़ियों में, महराब पे, कलमा शरीफ, छतों में, जहाँ कहीं भी आपको सुनहरा नज़र आता है, ये सारे खाली सोने के वर्क लगे हुए हैं। और इसका काम जो है 1932 में सरदार रईस गाजी मोहम्मद साहब ने शुरू करवाया था, जो आज तक आगे उनकी औलाद है इस काम को जारी सारी रखे हुए हैं। वही कौन से रईस साहब हैं जो इनका काम जारी रखा हुआ है? जी, रईस अपना गाजी साहब की औलाद है, उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, जिन्होंने ये काम जो है आज तक जारी और सारी रखा हुआ है। आप कितने मिस्त्री हैं यहाँ काम कर रहे हैं मस्जिद में? ये काम के मुताबिक होता है। जब मस्जिद बनी थी उस टाइम तो 1000-1500 बंदे काम करते थे। जब 82 में मुकम्मल हुई है उसके बाद फिर बंदों की ज़रूरत के मुताबिक, काम की ज़रूरत के मुताबिक कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 10, कभी 12, तो 4-5 बंदे जो हैं वो मुसलसल पूरा साल इसका काम होता रहता है। रेनोवेशन का, नया पुराना मुरम्मत का कोई ना कोई काम इसका चलता रहता है। बगैर नागे के काम चल रहा है, कभी काम बंद नहीं हुआ मस्जिद का?
जी, काम कभी बंद नहीं हुआ। काम जो है वो रोज़ चलता है, जुम्मा हो, सिर्फ ईदों पे, वो भी जब हम लोग घर जाते हैं तो उस टाइम 2, 3, 4, 5 दिन जितना है काम बंद होता है, नहीं तो काम चलता रहता है। लेकिन जो लोग आते हैं मस्जिद देखने के लिए, किस किस मुल्क से आते हैं? पाकिस्तान से कौन से कोने से आते हैं लोग मस्जिद देखने के लिए? मस्जिद जो इतना खूबसूरत है, ये पूरी दुनिया से अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, पाकिस्तान के काफ़ी लोग आते हैं, हर शहर से लोग आते हैं। तो यहाँ जो है काफ़ी तादाद में लोग विज़िटर जो है विज़िट करके जाते हैं, क्योंकि ये आर्ट इसमें बहुत ज़्यादा काम है। लोग फ़न को, काम को देखने आते हैं। मशहूर मस्जिद है आर्ट के हवाले से, तो इसमें काफ़ी लोग जो है वो आते रहते हैं। जी, इनका कहना है कि 1932 से मस्जिद का काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक काम चल रहा है। लोग पूरे पाकिस्तान से हटकर, लेकिन पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से हटकर और मुल्क हैं वहाँ से अंग्रेज़ भी आते हैं, मुस्लिम ममालिक के लोग भी आते हैं मस्जिद को देखने के लिए। माशाल्लाह मस्जिद खूबसूरत है। ये जो काम कर रहे हैं मिस्त्री 2 हैं, लेकिन फ़िलहाल काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब काम का ज़रूरत ज़्यादा होता है, लेकिन 4-5 आदमी काम करते हैं। लेकिन उस दिन से मेरे ये कह रहे थे कि 100 साल से लेकर आज तक कभी मस्जिद का काम बंद नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद का काम जारी है। जो राय साहिबान हैं इधर के मुंतखब MP भी हैं, जो साबिक MP हैं, उनके जो राइस गाजी थे उनके औलाद हैं, ये अभी तक मस्जिद का काम इन्होंने जारी रखा हुआ है। जी। तोनसा शरीफ के महल्लों में सीवरेज निज़ाम की नाकामी ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत मोहतरमा राशिदा फरहान ने खवातीन के साथ मिलकर शदीद एहतजाज किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहल्ला शुमाली तौसा शरीफ में खुले गटरों के खिलाफ अहले मोहल्ला का शदीद एहतजाज सामने आया है। मोहल्ला शुमाली भुट्टा वाली गली मलिक फरहान भुट्टा एडवोकेट में खुले गटरों के बहस अहले मोहल्ला सरापाए एहतजाज हैं। इस मौका पर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरमा राशिदा फरहान भुट्टा ने स्पेशल टेलीविजन न्यूज से गुफ्तगू की। मैं इस वक्त तौसा शरीफ के मोहल्ला शुमाली भुट्टा वाला में मौजूद हूँ। गली मलिक फरहान खान भुट्टा, ये हमारे अपने घर के सामने की गली है। ये आपको दूर तक ताहद निगाह नज़र आ रहा है कि किस तरह से गटरों का पानी गली को इसने सारा खराब कर रखा है। ना सिर्फ ये गटरों का पानी पूरे इसका इसी जगह पे आकर जमा होता है, इस गली से मोहल्लेदारों का गुजरना महाल हो चुका है। ये सुबह ये बच्चा यहाँ पर इसमें गिरा है और बहुत मुश्किल से हमें पता चला है, तो बच्चों ने आकर बताया, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी है। मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है कि तौसा की तकरीबन हर गली में यही सूरत हाल है, और इसी के तवस्सुत से ही मैं ऐसी तौसा से खास तौर पे ये गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आपने इस गली का कोई हल नहीं निकाला, और जहाँ नमाजियों का गुजरना महाल है, कोई नमाज के लिए नहीं जा सकता, जहाँ से ये गली इस वक्त तकरीबन बंद हो चुकी है इस गटरों के पानी की वजह से। 3-4 गटर एक ही इसमें खुले हुए हैं सीक्वेंस के साथ जहाँ पर। तो आपसे ये गुजारिश है कि इसका फौरी हल किया जाए, नहीं तो हम इसके बाद इंडस रोड को ब्लॉक करेंगे। मोहतरमा राशिदा फरहान भुट्टा ने कहा, हमारी गली के सीवरेज मसाइल फौरी तौर पर हल ना किए गए तो हम एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए थाना सिटी साहिवाल के इलाके बल्दिया ग्राउंड और हजूरी बाग में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मुख्तलिफ शिकायत पेश की। DPO ने तमाम दरख्वास्तें सुनकर मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही मेरिट के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए और कहा कि अवामी मसाइल का उनकी दहलीज पर हल बर वक्त इंसाफ और कानून की बालादस्ती साहिवाल पुलिस की अवलीन तरजीह है। पंजाब भर की तरह कमालिया में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है, जिसके बाद गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बस अड्डे सुनसान पड़े हैं। शहरी दीगर शहरों के सफर के लिए मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर मजबूर हैं। ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ है, हुकूमत पंजाब के नए कवानीन और भारी जुर्मानों के खात्मे तक हड़ताल जारी रहेगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मिंचना आबाद की आवाम ने भी गर्म मलबूसात खरीदने के लिए इंपोर्टेड शॉप्स का रुख कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए
इम्पोर्टेड बाज़ारों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मिंचनाबाद में एक इम्पोर्टेड शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कस्टमर हज़रात से भी जानते हैं, दुकानदारों से भी जानते हैं, क्योंकि बाज़ार की निस्बत इम्पोर्टेड ये जो चीज़ें हैं इनके रेट भी इंतहाई मुनासिब हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी बेहतर मिलती है। मज़ीद शहरियों से जानते हैं उनका क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त एक कस्टमर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेड माल खरीदने के लिए आए हैं इनके रेटों के हवाले से क्या कहेंगे और यहाँ पर जो चीज़ मियारी चीज़ है क्या है, इस बारे में क्या कहेंगे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये मिंचनाबाद में एक शॉप है। यहाँ पर टोटल जो है ना अपर इम्पोर्टेड मिलते हैं। यहाँ पर स्वेटर जो है वो इम्पोर्टेड मिलते हैं, कंबल इम्पोर्टेड मिलते हैं, जर्सियाँ यहाँ पर बच्चों की स्कूल की जो है वो इम्पोर्टेड मिलती हैं। तो मेरा तो मिंचनाबाद शहरियों को तमाम को ये पैगाम होगा कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पर एक तो कम कीमत में चीज़ें मिलती हैं, दूसरी मियारी और बहुत अच्छी किस्म की, अच्छे लेदर की, अच्छे कपड़े की और अच्छी शीट की बनी होती हैं और इम्पोर्टेड होती हैं। वहाँ पर बाकायदा उस पे जो स्टैंपें होती हैं वो इम्पोर्टेड होती है, कोई जापान की होती है, कोई चाइना की, कोई अमेरिका की, यूएसए की, तमाम तर चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इम्पोर्टेड मिलती है। मैं अपने लिए भी लेके गया हूँ, मैंने 3-4 अपर ख़रीदे हैं, नहायत गर्म है सर्दियों से बचने के लिए, और मैं अपने बच्चों के लिए भी लेके गया हूँ। और मेरा शहरियों के लिए भी ये पैगाम है, बल्कि मिंचनाबाद पूरी आवाम के लिए ये पैगाम है कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करें। ये इम्पोर्टेड दुकान है मिंचनाबाद में और मशहूर व मरूफ दुकान है। यहाँ पर बहुत नहायत रेट मुनासिब मिलते हैं और चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। जैसा कि आप कस्टमर की बात सुन रहे थे, दुकानदार से भी बात करेंगे कि दुकानदारों का क्या कहना है। यहाँ पर जो सीजन शुरू हो चुका है, क्या कस्टमर हजरात काम में तेजी है, उनसे भी बात करते हैं। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेड माल है ये कहाँ से लाते हैं और काम के हवाले से क्या कहेंगे, रेट इनके क्या हैं, क्या कहेंगे। ये जो माल है ये हम कराची से मंगवाते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ मंगवा कर यहाँ पे फ़रोख्त करें ताकि लोगों को जो चीज़ें पसंद भी आएँ और दुकानदारी भी हमारी अच्छी चले। और रेट भी बहुत हमारा ज़्यादा मुनासिब है और ये गर्म चीज़ें इम्पोर्टेड में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो टैक्सों के हवाले से आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने बंडलों पर टैक्स लगा गए, इस हवाले से क्या कहेंगे। ये टैक्स बहुत ज़्यादा इन बंडलों पर, बहुत ही ज़्यादा बंडल महंगे हैं जिसकी वजह से मजबूरन हमें भी चीज़ें कुछ ज़्यादा दामों में बेचनी पड़ती हैं और हुकूमत को चाहिए कि इनके जो टैक्स है वो ख़त्म कर दें ताकि गरीब अवाम अपने बच्चों को ये गर्म मलबूसात पहना कर सर्दी से बचा सके। अच्छा, आपके पास ज्यादातर कौन से आइटम हैं, कौन से सेल होते हैं। पर्दे हैं, कंबल है, अपर है, जर्सी है, क्या चीज ज्यादा है? हमारे पास कंबल भी हैं, पर्दे भी हैं, अपर भी हैं और जनाना मर्दाना सूट और हर चीज है हमारे। दुकानदार और कस्टमर की आप बात सुन रहे थे। दुकानदारों का कहना था कि हम कराची से ये बंडल मंगवाते हैं और मियारी और अच्छे वाले बंडल मंगवाते हैं और हमारे रेट भी मुनासिब है। कस्टमर की भी आप बात सुन रहे थे जिनका कहना था कि मियारी चीज़ें हैं, रेट भी इंतहाई मुनासिब हैं और शहरियों के लिए भी मैसेज दे रहे थे कि आप भी इधर आए क्योंकि बाज़ार की बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उनकी निस्बत ये चीज़ें भी अच्छी हैं, मियारी हैं, इम्पोर्टेड हैं और यहाँ के रेट भी मुनासिब हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। शकरगढ़ में हुकूमत पंजाब की सख्त चेकिंग, पकड़ दकड़, भारी जुर्माना पॉलिसी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल करते हुए मुसाफिर बस सर्विस, वैगने, कोस्टर्स, गुड ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस लाहौर से शाया होने वाली कौमी इलाकाई खबरात भी शकरगढ़ नारोवाल नहीं पहुंच सके। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है जुर्माना चलान पॉलिसी पर नजरसानी तक एहतजाज जारी रहेगा। डेरा गाजी खान में आल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस की मुल्कगीर हड़ताल। रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब में दाखिल होते ही यूं महसूस होता है जैसे किसी दूसरे मुल्क की सरहद पार कर रहे हैं। मजीद अपडेट करेंगे लियाकत अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ट्रांसपोर्ट हजरात ने तमाम सराफा एहतजाज हो चुके हैं, उन्होंने हड़ताल का कॉल दे दिया है और सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर अब्दुल सलाम नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। ये पाकिस्तानी ये जहाज चौक में इससे बात करते हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं और अपना तमाम ट्रांसपोर्टर हजरात को। जी सर, क्या कहना चाहते हो? ये लोग आप लोग ने एहतजाज किया हुआ है, हड़ताल करोगे और मजीद क्या राय अमल बनाओगे, ये बताएं। मेहरबानी, शुक्रिया। हमारा तो आपको पता है, प्रोग्राम को इंतज़ामिया को भी पता है कि मुल्कगीर हड़ताल है और हम बड़ा शरीफाना अंदाज में इस चौक में बैठे हुए हैं अपने जायज़ मुतालबात लेकर। हुकूमत हमारी जो हमारे मुतालबात हैं उस पर
सीरियस होकर सोचें। बाकी हम बैठने को भी तैयार हैं, बात करने को भी तैयार हैं। रोड वीरान है, आपके सामने है, कोई ट्रांसपोर्ट आपको नज़र नहीं आएगी। यही चीज़ मेरे ख्याल में सरकार को काफ़ी है। आपका मुतालबे क्या है ये बताएं। हमारे मुतालबे एजेंसियों के पास भी है, इदारों के पास भी है, सरकार के पास भी है। 2-4 इधर लिखे मैंने आपको भेजा भी है, वो आप देख लेना। हाल का क्या मकसद है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात है उनको पूरा किया जाए। जी। बुरेवाला में भी नए कवानीन के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है भारी जुर्माने नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के रवैये की भी शिकायत सामने आ रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत नए कवानीन जुर्मानों का फैसला फौरी तौर पर वापस ले, वरना एहतजाज जारी रहेगा। हम मुसाफिर लोग इधर लारी अड्डे पे तो सुबह के जलील हो रहे हैं। कोई बस नहीं है, कोई वैन नहीं है, किसी ने शादी पे जाना है, किसी ने फोत पी के जाना है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ ना कोई तावन करें, इनको रिलैक्सेशन दें, थोड़ा सा कोई इनके चलान कम करें, इन पे पर्चे कम करें। ये करेंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट चलेगी तो वहाँ पर थोड़ी सी सहूलत होगी। बराए मेहरबानी हमारी हुकूमत को ना इनके साथ थोड़ा सा तावन करना चाहिए ताकि वहाँ को थोड़ा सा सुकून हो सके। हम बहुत जलील हो रहे हैं, सुबह से इधर बैठे हैं, पता नहीं 1 दिन है या 2 दिन है या 3 दिन है, कितने दिन ये लोग करते हैं। लिहाजा अभी से इनको ना अमल दरामद करना चाहिए, इस पर ना फौरी अमल करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा सुकून में हो जाएगा। कराची में जगह जगह गटर के ढक्कन गायब हैं। घरों से बाहर निकलते ही खुले मैन होल्स शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे साजिद अली। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी, शहर में जगह जगह सेवरेज के खुले ढक्कन शहरियों के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं। इदारे की बेहसी इसी तरह बेकरार है। जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ ये कुरंगी 2.5 नंबर का इलाका है, 34-2। यहाँ पर इस रोड पर 10 से 12 गटर के ढक्कन गायब हैं। यहाँ किसी भी गटर पे ढक्कन मौजूद नहीं है। मेरे दाएं जानिब जो है लांडी टाउन लगता है और बाएं जानिब जो है कुरंगी टाउन लगता है, और यहाँ से चंद कदम के फासले पर ही AC ऑफिस है और चंद कदम के फासले पे DC ऑफिस, और यहीं से चंद कदम के फासले पर जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड डिपार्टमेंट का दफ्तर है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ ढक्कन मौजूद नहीं है। गटर पे पूरे रोड पे जो है गटर पे ढक्कन मौजूद नहीं है। इदारे अभी भी क्या किसी एक नए हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पार्क में बच्चे आते हैं शाम के टाइम अपनी फैमिलियों के साथ, और ये बच्चे यहाँ से दरवाजे से निकलें और इस गटर का शिकार हो जाए। अब इसको देखना यह है कि इदारे इसमें किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं या इसको फौरी तौर पर ढक्कन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। जी। उबाड़ू में सिंध के दीगर शहरों की तरह सिंधी सकाफती दिन जोशो खरोश से बनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रवायती टोपी और अजरक पहने शुरका की रंगीन रैलियां निकाली गईं, जो सिंधी गीतों पर रक्स करते हुए अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते रहे। शहर की गलियां बाजार सकाफती रंगों से सजाई गई, जबकि साबका शख्सियात, मुकामी सियासी समाजी रहनुमा, ताजिर और सराफी भी शरीक हुए। मुकर्रीन ने इसे अमन, रवादारी, सकाफती विरसे के जश्न का दिन करार दिया। सिंध भर की तरह जामशोरो और कोटली में भी सिंध का सकाफती दिन भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौका पर शहरियों, तुलबा और कौमी फनकार ने अपने फन का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां भी निकाली गईं, जिनमें शुरका ने अजरक टोपी पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। इलाकों में मुसीकी, सकाफती प्रोग्राम, मुख्तलिफ तकरीबात भी एहतमाम किया गया, जिनमें बच्चों और नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। जी मैम, आज सिंध की सकाफत का दिन जोश और जज्बे से मनाया गया। पूरी सिंध की तरह कोटरी में भी मनाया गया। आप भी कोटरी में पहुंच चुके हैं, क्या पैगाम देना चाहती है सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए? आप सिंध का जो दियारा है आप सब मिलके मनाएं। खुशी वाला दिन है क्योंकि सिंध हमारी जो है बहुत खूबसूरत और प्यारी है, और सब सिंधी लोग प्यार बढ़ाते हैं, उसको मोहब्बत से पेश करते हैं। यही मेरे लिए, आप सबके लिए यही पैगाम होगा। जी मैम, आप जोरों शोरों से मनाना चाहिए। एक तरह सखावत डे ऐसा है तो मनाना चाहिए बस। अॼु जो ॾींहुं असांजे लाइ ईअं सम्झो त सिंधियुनि जी ईद आहे। ईद जो ॾींहुं आहे। ईदूं त ॿियूं बि आहिनि जेके असांजे पंहिंजे इस्लामी दीन जूं आहिनि, पर असांजे सिंधियुनि जी हिकिड़ी स्पेशल इहा ईद आहे जंहिंमें न सिर्फ़ु ॿार ॿुढड़ा सभु इन्हनि शयुनि खे इंजॉय कंदा आहिनि। ऐं हीअ सिर्फ़ु इहे न आहे त असां सिर्फ़ु कपिड़ा पाए कलाम ॻाए ईद खे पूरो कयूं। हिन में नंढनि ॿारनि खे असांजे जेको नओं अचे थी जनरेशन अचे थी, उनखे हिकिड़ो पैगाम था ॾियूं त भई असांजो बि कल्चर आहे, असांजी बि हिकिड़ी सकाफ़त आहे, त इहा शइ असां उनखे डाइवर्ट करणु था चाहियूं। कीअं लॻो तव्हांखे कोटड़ी में प्रोग्राम? कोटड़ी में तो मैं सदाई कोटड़ी में मज़ो ही मज़ो जो है वो सदियों से कल्चर डे सालों से मना के आ रही है।
और सिंध एक मोहब्बत और प्यार की प्रचारक का। बलूचिस्तान के तारीखी शहर बेला में बेला बाईपास पुल गुज़िश्ता 7 साल का अरसा गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इकबाल कमर। जी इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खड़े हैं बेला बाईपास पुल पर, जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के दौरे हुकूमत में जिस आया था, लेकिन इसको कमोबेश 7 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताल ये पुल अभी तक मुकम्मल नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, जो जिनसे हम जानते हैं कि ये पुल नामुकम्मल होने के बाद उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, तो वो अपने ज़ुबानी हमें बताएंगे। जी आप हमें बताएं कि ये पुल 7 साल का अरसा हो गया है, अभी तक तामीर नहीं हुई है, आपको आने जाने में किन मुश्किलात का सामना है? हाँ सर, ये 7 साल है, बिल्कुल नहीं है, हम लोगों का इतना मुश्किल है। हमारा ऐसे बच्चे बीमार होते हैं, हम इतना तकलीफ में होता है, डिलीवरी केस होते हैं, हम इतना परेशान है। ये तो कोई इसका चारा ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसको इससे लावारिस करके छोड़ दिया। अभी हम परेशान है, अवाम, हम पता नहीं है किसको अपना दे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भूटी को हमारा रिक्वेस्ट है कि इसका ज़ेर निगरानी करे। साबका वजीर आला जाम कमाल को हमारा रिक्वेस्ट है, और ज़रीर मक्सी को हमारा रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करे, इसमें तवज्जो दे, इसको बनाए, इसका हालत हमारा आवाम का हमारा थोड़ा हालत भी सही हो जाए। हम इतना मुश्किल में फंस चुका है कि हद से बाहर। आप हमें बताएं कि ये स्कूल को नामुकम्मल होते हुए 7 साल का अरसा गुजर गया है, तो आपको यहाँ से आते जाते हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी, एक तो पानी के दौरान यहाँ पूरे शुमाली इलाका है, बेल्ट है, यहाँ से क्योंकि बाईपास है, शॉर्टकट है, इनको पानी का छोटा पानी हो या बड़ा हो, किरात से जाना दूर पड़ता है, क्योंकि बाईपास बनाया इसलिए कि जो शुमाली पूरा इलाका है, हज़ारों के हिसाब से लोग हैं, इनको सहूलत मुहैया हुआ। 2018 को जब ये बाईपास बना था तो पुल का काम अधूरा रह गया था। ये जो साइड है मशरकी, यहाँ पानी लेके गया सैलाब के बाद, तो अभी एक तो ये डबल रोड का काम हो रहा है और डंपिंग का काम हो रहा है। यहाँ मिट्टी आप खुद देख रहे हो, ये लोग आते जाते मिट्टी से भरे हुए हैं, पूरा ये रास्ता ऐसा कच्चा है, और कोई बंदा वहाँ से अगर आ जाए बेला तक पहुँचे तो मिट्टी से भरा पड़ा होगा। अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं नवाब जाम कमाल खान आलियानी से, और क्योंकि अभी बड़े ओहदे पे फायज है, और MPA लसबेला जनाब ज़रीन खान मगसी से, और ख़ासकर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से, के बड़े शहर का और लसबेला, बाकी वैसे तो साहिली हिसाब से देखें तो कराची बंदरगाह से करीब है, क्यों हम इस दौर में और बाकी इलाकों से तरक्की के वो हिसाब से पीछे हैं। तो मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि इस पुल का थोड़ा काम रह गया, क्योंकि इसके जो फ्रेम हैं वो भी वहाँ पे पड़े हैं, ज़ाया हो रहे हैं। ये साइड बराई करना है और डबल पुल है, उसके फ्रेम वगैरह वहाँ पे पड़े हैं, तैयार हैं, ऊपर की जो चादरें होंगी क्या हैं वो सब कुछ तैयार हैं। तो जनाब वज़ीर आला सरफराज भुगटी से गुजारिश करते हैं कि इसको इसी साल में बनाया था, कि वो अगली साल आ रहा है सैलाब का, फिर वही हाल होगा। जून से मानसून स्टार्ट होगा, फिर इन लोगों का यही हाल होगा और नुकसान होगा। पहले काम कर देते शायद करोड़ों में होता, अभी तो इलाका मकीन जिन्होंने बेला बाईपास पुल के मुकम्मल ना होने पर अब न सिर्फ अपनी तशवीश का इज़हार किया, बल्कि इन्हें यहाँ आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन तोफिल गुलाब के साथ इकबाल कमर, स्पेशल न्यूज़, बेला, बलूचिस्तान। कुनरी में भी सिंध भर की तरह 7 दिसंबर सिंध सकाफती दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया, जहां नौजवान रवायती सिंधी टोपी, अजरक और पटके पहनकर लोक गीत पर रक्स करते रहे। तकरीब से खिताब करते हुए रमजान खासकेली और दीगर रहनुमाओं ने कहा, सिंध की 5000 साल कदीम सकाफत पर फख्र है। सकाफती दिन का मकसद आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है। बाद रहनुमाओं ने प्रेस क्लब कुनरी जाकर नौ मुंतखब ओहदेदारान को अजरक और फूल पेश किए।
दादू में भी सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब पर मबनी सकाफती दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया, जहां शहरी बड़ी तादाद में दादू प्रेस क्लब के सामने मुनक्किदा मरकजी तकरीब में शरीक हुए। खूबसूरत स्टेज, फनकारों के सकाफती कलाम, रवायती रक्स ने माहौल को रंगीन बना दिया। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सिंधी टोपी अजरक में मलबूस अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते रहे और कहा कि यह दिन सिर्फ जश्न नहीं बल्कि शनाख्त, मोहब्बत और अमन का पैगाम है, जिस पर हर सिंधी को फख्र है। हर साल जी हाँ, इस साल भी सकाफत दिन ईद दिया मनाया जा रहा है। अभी वो मौजूद है दादू प्रेस क्लब से, यहाँ नौजवान है उनसे पूछते उन्हें जतना है। इस साल भी ईद का दिन सकाफत दिन मनाया जा रहा है, इसी अवसर क्या बताना चाहिए? हम तो कहते हैं कि रोज ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, एक साल में एक दफा हम मनाते हैं। सिंध की जो रिवायत है, सिंधी लिबास, टोपी अजरक, वो हम इस दिन पे पहनते हैं। सिंध की सकाफत जो है वो हज़ारों साल पुरानी है और सिंध जो है वो मेहमान नवाज हैं। सिंधी लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं और इसी मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया में मशहूर हैं हम। और सिंध की सकाफत का दिन जो है हम पुरजोश मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। की तरह मना रहे हैं क्योंकि आज 7 दिसंबर जो सकाफती दिन है, सिंध के जो बका का दिन है और आज सिंध जो है वो सिंध से मुलाकात कर रही है। आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में लोग आज सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपने सिंध और अपने जो सकाफत है उसको उजागर कर रहे हैं। आज यहाँ पर दादू प्रेस क्लब के सामने जो है वो मरकजी तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई है। ट्रेबस यूनिवर्सिटी जामशोरो में 20वां डिग्री शो इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फिकार अली शाह, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज बोर्ड, अरकान असम्बली और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों ने फाइन आर्ट, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के नुमाइशी हालों का दौरा करते हुए तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों जिद्दत की तारीफ की। वजीर सकाफत ने कहा कि सिंध का सकाफती विरसा इन इदारों के जरिए फ़रोग़ पा रहा है। नौजवान आर्टिस्टों को हुकूमती सतह पर मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।